महाकाव्य महाभारत में उपयोग किए गए 25 शक्तिशाली हथियार। यदि आप कभी महाभारत पढ़ते हैं या यदि आपने इसे देखा है या यदि आपको महाभारत का थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप जानते होंगे कि अधिकांश कहानी लड़ाइयों और युद्धों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ महाकाव्य में उपयोग किए कुछ सबसे शक्तिशाली हथियारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पाशुपतास्त्र भगवान शिव के व्यक्तिगत हथियारों में से एक है ये महाविनाशकारी अस्त्र। हर बार जब भी इसका आह्वान किया गया तो इसने महातांडव किया। यह अस्त्र राक्षसों की एक बड़ी संख्या और एक विशाल आत्मा शक्ति को बुलाता है जो हथियार का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्य की प्रकृति के बावजूद लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह अस्त्र पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम था। ब्रह्मास्त्र यह हथियार भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसा विनाशकारी हथियार है जो एक बार में बहुआयामी भौतिक क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र पर्यावरण की गंभीर क्षति का कारण बनता था। जिस क्षेत्र में इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता था उस क्षेत्र में और उसके आसपास सभी जमीनें बंजर हो जाती थीं। इसका प्रभाव ऐसा था कि वहां के बचे हुए महिला और पुरुष दोनों बांझ हो जाते थे। वैष्णवास्त्र लक्ष्य की प्रकृति के बावजूद यह हथियार लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस अस्त्र को सीधे भगवान विष्णु से प्राप्त किया जाता था। इस अस्त्र को अपने दुश्मनों को लक्षित करने के बजाय लंबवत लॉन्च किया जाता है। यह एक सभ्य ऊंचाई तक पहुंचता है। लक्ष्य को अंकित करने के बाद यह अल्ट्रासोनिक दर पर तेजी से लक्ष्य की ओर खुद को लॉन्च करता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। 4. ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र अस्त्र को ब्रह्मास्त्र का उन्नत संस्करण और महाभारत में वर्णित दूसरा सबसे घातक हथियार माना जाता है। ब्रह्मास्त्र अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से 4 गुना घातक माना जाता था। त्रिशूल भगवान शिव का वह महाघातक अस्त्र जो हमेशा उनके पास ही रहता है। यह हथियार पूरे विश्व को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इसकी शक्तियाँ असीम हैं जो इसे उच्च गतिशीलता प्रदान करती है। यह इच्छा शक्ति का हथियार है जो अपने उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। 6. सुदर्शन चक्र यह हथियार भगवान विष्णु और उनके मानव अवतार भगवान श्री कृष्ण का था। यह हथियार अपने लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट करने के बाद अपने उपयोगकर्ता के पास वापस आ जाता था। यह हथियार अपने उपयोगकर्ता के मन से नियंत्रित होता था। ब्रह्मादंड इस हथियार को क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी अन्य हथियार से बेहतर हथियार के रूप में वर्णित किया गया है और यह विनाश का कारण बन सकता है। इसमें किसी भी हथियार के प्रभाव को कम करने की क्षमता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किसी भी चीज को निगल सकता है जिस पर यह लक्षित है। 8. रुद्रास्त्र भगवान शिव का एक महाविनाशकारी हथियार। इसमें भगवान शिव की विनाशकारी शक्ति होने का वर्णन किया गया है। जब इस अस्त्र को लॉन्च किया जाता है तो यह हथियार लेजर की एक तीव्र किरण द्वारा हजारों दुश्मनों को एक साथ मारने की क्षमता रखता था। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का व्यक्तिगत हथियार। यह हथियार एक साथ लाखों घातक शक्तिशाली अस्त्रों के समूहों को छोड़ता है। इस अस्त्र के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बौछार की तीव्रता बढ़ जाती है। इस अस्त्र से रक्षा का एकमात्र तरीका है कि इस अस्त्र के अपने लक्ष्य को साधने से पहले इसके सामने आत्मसमर्पण कर देना। जीवन काल में केवल एक बार इस अस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता दूसरी बार इसे लागू करने का प्रयास करता है तो यह उस पर और संभवतः उसके सैनिकों पर ही प्रहार कर दे। 10. वज्र संस्कृत में वज्र का अर्थ है दैवीय बिजली। यह हथियार किसी भी नश्वर बचाव के माध्यम को काट सकता है। एक बार आह्वान करने और लक्ष्य साधने के बाद यह हथियार आसमान से बिजली के तीर की बौछार करने लगता है। वज्रास्त्र को युद्ध के मैदान में सबसे डरावने हथियारों में से एक माना जाता है क्योंकि यह दुश्मन को उच्च हताहत करता है और यह विरोधी सेना को तितर बितर कर देता है। वासवी शक्ति कर्ण के पास एक दिव्य भाला था जिसे महाभारत में इंद्रदेव द्वारा उसे प्रदान किया गया था। इसे भाले के रूप में वर्णित किया गया है
जिसे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार में लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता थी, चाहे सामने कुछ भी हो। 12. तीन बाण। तीन बाण घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक और भीम के पोते का एक मुख्य हथियार था। इसमें 3 अलग प्रकार के तीर शामिल थे। एक हमला करने के लिए लक्ष्यों को चिह्नित करेगा, दूसरा लक्ष्य को बचाने के लिए चिह्नित करेगा और तीसरा लक्ष्य को नष्ट कर देगा। इस गुण के साथ यह हथियार कुछ पल में ही युद्ध को खत्म करने की क्षमता रखता था। नागपाश। नागपाश एक ऐसा हथियार था जो सांप का रूप ले लेता था और जिसके प्रभाव से जीवित विषैले सांपों का झुंड अपने लक्ष्य को घेरकर उसे अपने प्रभाव में बांध लेते थे। इस हथियार से दुश्मन के लिए निश्चित मौत हमेशा अंतिम परिणाम थी। 14. गंधर्वास्त्र। इस अस्त्र का उपयोग करके भगवान राम ने 14,000 असुरों को मार डाला था। इस अस्त्र ने असुरों के दिमाग को ऐसे भ्रामित कर दिया जिससे उन्हें लगने लगा कि उनके बगल वाला व्यक्ति ही राम है, और इस तरह वे एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिरकार एक दूसरे को मार डाला। सम्मोहनास्त्र या प्रमोहनास्त्र। सम्मोहनास्त्र, जिसे प्रमोहनास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा हथियार है जो पूरे दुश्मन सेनाओं को बेहोशी की हालत में डाल सकता है। 16. भार्गवास्त्र। एक ऐसा हथियार जो कर्ण को भगवान परशुराम द्वारा ब्रह्मदंड के बदले दिया गया था। यह हथियार बहुत बड़े पैमाने पर किसी भी लक्ष्य पर तीर की बौछार कर उसे नष्ट कर देता था। अंतरध्यान अस्त्र। अंतरध्यान अस्त्र सीधे अंतरिक्ष नहीं बनाता है, लेकिन यह चीजों को गायब कर देता है। चीजें गायब हो जाती है, इसलिए यह एक रिक्त स्थान बना देगा। 18. भूमास्त्र। यह हथियार जमीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से इस हथियार के उपयोग से पृथ्वी की प्लेटों को हिलाने की क्षमता थी, जो कि एक नए भूमि द्रव्यमान का निर्माण करेगी। तात्पर्य है कि यह हथियार भूकंप पैदा कर सकता है। वायु अस्त्र। वायु अस्त्र एक ऐसा हथियार है जो बवंडर बनाने में सक्षम है। यह वायुदेव का एक हथियार है। यह एक ठंडी हवा या एक उग्र तूफान पैदा कर सकता है, जो कि युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकता है। 20. वरुण अस्त्र। जल के देवता वरुण देव का एक अस्त्र। इस पानी के हथियार को बड़े पैमाने पर पानी बनाने के लिए जाना जाता है। यह अग्नि अस्त्र का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अग्नि अस्त्र। अग्नि देवता का एक अस्त्र जो अग्नि का एक हथियार है। यह हथियार किसी भी स्तर पर आग पैदा कर सकता है। यह आग का एक छोटा या बड़े ज्वलंत गेंदों की बौछार करता है, जो उपयोगकर्ता की इच्छा के आधार पर पृथ्वी की पपड़ी को भी पिघला सकता है। 22. इंद्र अस्त्र। यह इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वज्रास्त्र और वासवी शक्ति जैसे अन्य हथियारों से भी इसकी विनाशकारी क्षमता अधिक है। जब इंद्र अस्त्र को आह्वान दिया जाता है तो यह एक एकल प्रक्षेप्य के रूप में प्रकट होता है और आकाश में घूमता है। घूमने वाले हथियार से बड़ी संख्या में अलग अलग प्रकार के अस्त्र दुश्मन पर बरसने लगते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने कई बार इस हथियार का इस्तेमाल किया। अश्वत्थामा और कर्ण ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो इंद्र के इस सर्वशक्तिशाली हथियार का मुकाबला करने में सफल रहे। अंजलि का अस्त्र। अंजलि का अस्त्र इंद्र देव के वज्र के समान है और अग्नि से बना एक घातक चक्र है। यह सूरज की तरह चमकता है और प्रचंड विनाशकारी क्षमता रखता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी कर्ण को मार दिया। 24. सम्मोहन अस्त्र। अर्जुन का एक ऐसा शक्तिशाली हथियार जो जब उपयोग किया जाता है तो यह दुश्मन को युद्ध के मैदान में सो जाने का कारण बनता है। अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का आह्वान किया और सभी गौरव योद्धाओं को विराट युद्ध में मार डाला। 25. गरुड़ास्त्र। गरुड़ास्त्र को नागपाश अस्त्र को निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किया जाता है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन दबा दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।